हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डेप्रिसिएशन का और एक क्लास शुरू करेंगे। पहले दो क्लास में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब तुम लोगों के एग्जाम में इस टाइप का भी प्रॉब्लम आता है, कैसे हम लोग एक मेथड से दूसरे मेथड में कन्वर्ट कर सकता है डेप्रिसिएशन। मतलब स्ट्रेट लाइन टू डिमिनिशिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से भी स्ट्रेट लाइन मेथड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो क्या है, एक सम करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या है देखो, ऑन 1 जुलाई 2014 a company purchased a machine for ₹20,000. So machine का purchase price क्या है? Purchase price है 20,000. Depreciation was provided at 10% per annum on straight line method. मतलब डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड में प्रोवाइड हो रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड में। रेट क्या है? 10%। स्ट्रेट लाइन का रेट है 10%। ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, हर ईयर के 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है जनवरी टू दिसंबर। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2016, the company decided to change the method of depreciation to diminishing balance method. मतलब कौन सा मेथड में फॉलो हो रहा था? स्ट्रेट लाइन में। कौन सा मेथड में कन्वर्ट करना होगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का रेट क्या है? 15%। स्ट्रेट लाइन का मेथड था 10%। डिमिनिशिंग का वैल्यू मेथड का रेट है 15% पर एनम। ऑन 1 जुलाई 2017 द मशीनरी वाज सोल्ड। कितने में सोल्ड हो रहा है? 12,000। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट 14 to 17, मतलब 14 का भी दिखाना होगा, 15 का भी दिखाना होगा, 16 का भी और 17 का भी। क्या दिखाना होगा? मशीनरी अकाउंट। अब ध्यान से जब सम पढ़ोगे तो ये मार्क कर लेना, जब चेंज होगा मेथड तो कौन सा मेथड में डेप्रिसिएशन का रेट क्या है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट। क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट। सो लिखो मशीनरी अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ ये सब लिख लेना। और क्या करेंगे? डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अब पहले हम लोगों का काम क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्या है ये देखना, मतलब कितने प्राइस में मशीनरी परचेस हो रहा है। दो परचेस कौन सा मंथ पे हुआ था? 1 जुलाई 2014। प्राइस क्या था? 20,000। सो डेट दे दो 1 जुलाई 2014। 1 जुलाई 2014 क्या था? परचेस, मशीनरी परचेस का एंट्री क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट लिख दो, टू बैंक अकाउंट। वैल्यू कितना है? 20,000। ठीक है, इतना तक हो गया। अब देखो दूसरा क्या होगा। अब उस साल में कोई सेल भी नहीं हुआ, दूसरा कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है इंस्टॉलेशन का और अदर एक्सपेंसेस का, तो ये सब नहीं होगा। डायरेक्ट किस में चलाएगा? डायरेक्ट चलाएंगे डेप्रिसिएशन में। सो डेप्रिसिएशन लिखो। अब डेप्रिसिएशन का क्या होगा? डेप्रिसिएशन का 2 एंट्री होता है। तुम लोग को पता ही है डेप्रिसिएशन का कितना एंट्री होता है? 2 एंट्री। एक है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी और एनी एसेट। और एक होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब ये एंट्री यहाँ पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन बोल के, लेकिन इसका यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि इस एंट्री में डेबिट क्रेडिट कुछ में भी मशीनरी नहीं है, तो ये एंट्री का
इफेक्ट पड़ेगा इसमें। क्या लिखेंगे, डेट दो, डेप्रिसिएशन की एंट्री हर साल के एंड जो डेट है वही होता है। तो 31 दिसंबर 2014 क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 20,000। स्ट्रेट लाइन का रेट क्या था, 10% था ना। और एक बार दिखा देते हैं, ये देखो स्ट्रेट लाइन का परसेंटेज क्या है, 10%। सो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 इंटू 10%। लेकिन ये जो मशीनरी परचेस कब हुआ है, 1 जुलाई 14, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ का एंट्री यहाँ पे होगा, 6/12। समझ में आया है। देखो परचेस हुआ है किस डेट में, 1714 में। तो इस साल का एंड क्या है, 31 दिसंबर 14। तो इस साल में कितना मंथ के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इस साल में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 6 मंथ के लिए। ठीक है, इसीलिए 6/12 करोगे तो निकल के आएगा 1000। अब बैलेंस निकाल लो। सो 31 दिसंबर 14 क्या होगा, बाय बैलेंस CD 20,000 माइनस 1,000 कितना हो रहा है, 19,000 हो गया। ये जो क्लोजिंग है ये यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा 1,115। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD वैल्यू कितना होगा, 19,000। ठीक है, अब इस साल का डेप्रिसिएशन कर दो, 31 दिसंबर 15 क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या होगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 20,000 इंटू स्ट्रेट लाइन ही हो रहा है अभी तक भी। स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग हुआ है 16 में, तो ये तो 15 है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो 20,000 इंटू 10%, यहाँ पे 12/12 मतलब पूरा साल ही हो रहा है ना, ये कट जाएगा। ये कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। यहाँ पे 6 मंथ का यूज था उस साल में, लेकिन इस साल में 15 में पूरा साल का यूज है, तो इसीलिए 20,000 इंटू 10% इंटू 12/12 पूरा मतलब 1। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना निकल कर आ रहा है, 2000। अब बैलेंस निकाल लो। सो 31 दिसंबर 15 का बैलेंस क्या है, बाय बैलेंस CD कितना हो रहा है, 19,000 माइनस 2,000 मतलब 17,000। ये क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा 1/1/16। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD 17,000 ही होगा। अब यहाँ पे देखो चेंज हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड इस साल से नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे बोल दिया ना, फ्रॉम 1/1/16 मतलब 1 जनवरी 2016 से कंपनी क्या डिसाइड कर रहा है, चेंज करेगा डेप्रिसिएशन को किस मेथड में, स्ट्रेट लाइन तो था लेकिन अब होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसका रेट क्या है, 15%। क्या रेट है, 15%। सो हम लोग इस साल 1/1/16 से तो अप्लाई करना पड़ेगा डिमिनिशिंग। तो इस साल में जब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में करेंगे। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या निकल के आता है, किसके ऊपर, जो बैलेंस है मतलब ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू है। देखो पहले वाला ईयर का देखो, अब पहले कितना था, कॉस्ट प्राइस था 20,000, उसमें से 1,000 घट जाएगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में रिटर्न डाउन वैल्यू कितना होगा, 12,000। कितना होगा, 19,000। अब नेक्स्ट ईयर में भी डेप्रिसिएशन माइनस हो गया 2,000, रिटर्न डाउन वैल्यू कितना रहेगा, 17,000। तो इसका मतलब ये 17,000 ही यहाँ पे ओपनिंग होके आ गया ना, ये 17,000 रिटर्न डाउन वैल्यू है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितना हो गया, 17,000। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में रेट क्या है, 15%। अब ये जो 15% करके कितना निकल के आ रहा है 2550। कितना आ रहा है, 2550।
अब क्या करोगे, आप बैलेंस निकाल लो, बैलेंस निकाल लो। 17,000 माइनस क्या हो रहा है 31 दिसंबर, ये 16, 31 दिसंबर 16 बाई बैलेंस CD कितना हो रहा है 17,000 से 2,550 माइनस करोगे तो आएगा 14,450। ये क्लोजिंग दूसरे ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरे ईयर का ओपनिंग। तो यहाँ पे लिख दो 1/1/17। क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD, ये कन्वर्ट हो जाएगा ओपनिंग में 14450, 14450। अब आप ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे ऑन 1 जुलाई 2017 द मशीन वाज सोल्ड। सोल्ड कितना में हुआ है, सोल्ड हुआ है 12,000। मतलब यहाँ पे मशीनरी अकाउंट जब सोल्ड होता है, परचेस का एंट्री होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सेल का एंट्री क्या होगा, सेल का जब सेल होता है तो बैंक आता है। अगर बैंक आएगा मतलब बैंक इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट। और क्या जा रहा है, मशीनरी चला जा रहा है, मशीनरी भी एक एसेट है, वो डिक्रीज हो जा रहा है, इसीलिए वो क्या होगा, क्रेडिट। मतलब सेल का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होता है ना। सेल का एंट्री क्या होता है, सेल का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मतलब मशीनरी में क्या आएगा, बाई बैंक बोल के आएगा। क्या आएगा, बाई बैंक। डेट क्या है सेल का, सेल का डेट है 1/1/17, 1/1/17। ठीक है, ये देखो, सॉरी 1717, 1717। तो एंट्री क्या होगा, बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट। कितने में सेल हुआ, 12,000। तो यहाँ पे लिख दो 12,000, हो गया। अब सेल तो हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा ये सेल होके हम लोगों का प्रॉफिट हुआ है या लॉस। उसके पहले हम लोग डेप्रिसिएशन कर देते हैं एक बार। ठीक है, एक बार डेप्रिसिएशन कर देते हैं। डेप्रिसिएशन, अब तुम बोलो तो एक ही मशीनरी है, वो सेल हो जाता जा रहा है। अब तो हम लोग क्या 31 दिसंबर का एंट्री डेप्रिसिएशन में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम लोग 1 जुलाई, देखो 1 जुलाई पे सेल हो रहा है, इसका मतलब इसके पहले मंथ का एंड क्या है, एंड क्या है बोलो, 30 जून है ना, 30 जून 17। और ये डेट भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग ये 30 जून भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, 1717 भी लिख सकते हो। लिख के क्या करोगे, बाय डेप्रिसिएशन। अब तुम बोलो डेप्रिसिएशन कितना होगा। आप रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है एसेट का, 14,450, तो 14,450 लिख दिया। रेट क्या है डिमिनिशिंग में, 15%। अब पूरा साल का यूज हुआ, नहीं हुआ, कितना तक यूज हुआ, 1 जनवरी 17 से सेल का डेट क्या है 1717 तक। इतना टाइम तक, इतना मंथ के लिए 17 जो ईयर है इस साल में हम लोग ये यूज किए हैं। तो कितना मंथ हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जुलाई का फर्स्ट है, वो नहीं, इस हिसाब में वो नहीं लाएंगे। तो जनवरी टू जून मतलब कितना हुआ, जनवरी टू जून मतलब ये जून, ये अभी भी बोला था ना, ये भी लिख सकते हो तो ये भी लिख सकते हो, एक ही है, दो डेट एक ही होता है। कि कितना मंथ हुआ, 6 मंथ। कितना मंथ हुआ, 6 मंथ हुआ ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू 6/12। क्या होगा, इंटू 6/12, इंटू 6/12। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने से आ रहा है 1084। क्या आ रहा है, 1084 हुआ। ठीक है, मतलब सेल का भी एंट्री हो गया, डेप्रिसिएशन के भी एंट्री हो गया। अब ध्यान से देखो, सेल जो रिटर्न डाउन वैल्यू है मशीन का, अब तक का रिटर्न डाउन वैल्यू है 14,400। मतलब अब यहाँ पे लिखो रिटर्न डाउन वैल्यू अप टू द डेट ऑफ सेल, अप टू द डेट ऑफ सेल। क्या है अप टू द डेट ऑफ सेल, 14,450 तो इस साल का ओपनिंग रिटर्न डाउन था।
इससे माइनस हो जाएगा इस साल का डेप्रिसिएशन, मतलब 1084, ये डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। माइनस होने से कितना आ रहा है, 13,366 ये आ रहा है। अब ये क्या रिटर्न डाउन वैल्यू है, सेल जो जिस डेट में हुआ है उस दिन का रिटर्न डाउन वैल्यू है। मतलब ये रिटर्न डाउन वैल्यू क्यों निकाला हम लोग, ये रिटर्न डाउन वैल्यू में अगर सेल करोगे और इससे ज्यादा सेल करोगे, अगर इस प्राइस में ही सेल करोगे तो कोई लॉस भी नहीं होगा, कोई गेन भी नहीं होगा, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन इस प्राइस से अगर ज्यादा प्राइस में, मोर प्राइस में सेल करोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन इस प्राइस से लेस प्राइस में अगर सेल करोगे तो क्या होगा, लॉस। अब हम लोगों का जो साम है, हम लोगों का प्रॉब्लम में देखो कितना प्राइस में सेल हुआ है, यहाँ पे देखो 12,000 में। मतलब ये हम लोग का रिटर्न डाउन वैल्यू क्या था, 13,366। लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है, बोलो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है, 12,000। मतलब इससे कम है ना, इससे कम है, इसीलिए क्या हो रहा है, लॉस। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल 13,366 माइनस 12,000 निकल के क्या आ रहा है, 1366। लॉस होगा तो एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल, लॉस होने से एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता तो एंट्री होता मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय पीएल अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय पीएल अकाउंट। किस डेट देंगे, 1717 ही देंगे ना, इस डेट में ही सेल हुआ है तो इस डेट में ही देखना पड़ेगा लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, इसलिए बाय पीएल अकाउंट लिख के ब्रैकेट में लिखो लॉस ऑन सेल। क्या लिखोगे, लॉस ऑन सेल। कितना निकल के आया था, लॉस ऑन सेल, देखो लॉस ऑन सेल निकल के आया ना 1366, यहाँ पे लिख दो 1366 लिख दिया है। अब बैलेंस क्लोज कर दो, देखो बोथ साइड में सेम आ रहा है, इस साइड में भी 14,450 और इस साइड का टोटल करो तो 14,450। ठीक है, तो एक बात अच्छे से समझ लो, ये जो मेथड चेंज होता है डेप्रिसिएशन में, स्ट्रेट लाइन से हो डिमिनिशिंग में या डिमिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन में हो, जो भी हो, तुम लोगों को एक बात माइंड पे रखना पड़ेगा, किस ईयर से चेंज हो रहा है और दोनों जो डेप्रिसिएशन का मेथड है दोनों में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। ये अगर नहीं देखोगे, अगर मतलब यहाँ पे 10% स्ट्रेट लाइन का डेप्रिसिएशन का रेट था और डिमिनिशिंग का था 15%, तुम लोग अगर गलती से स्ट्रेट लाइन में 15% कर दोगे और डिमिनिशिंग में 10% कर दोगे तो पूरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए ये रेट दिमाग पे पहले ही बैठा लेना, इसके लिए क्वेश्चन पे मार्क कर लेना कि इस मेथड का रेट कितना है। अब ये कर लो, करने से सब निकल जाएगा। और एक बात ध्यान पे रखना, जिस दिन से चेंज हो रहा है उस दिन जो साल में पड़ रहा है उस साल का एंड में डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेशन करोगे तो जो मेथड में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन कन्वर्ट हुआ डिमिनिशिंग में, किस साल से हुआ है, एक 16 से हुआ है। इसीलिए देखो हम लोग जब 16 का एंट्री कर रहे थे तो 31 दिसंबर 16 में बाय डेप्रिसिएशन किए। कौन सा मेथड में किए, जिसमें चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। और एक बात ध्यान रखना, जब सेल होगा तो सेल का एंट्री तो करना ही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, इसीलिए बाय बैंक अकाउंट हुआ है। और जब सेल होगा तो उस दिन का सेल से तुम लोग का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये भी कैलकुलेशन करना होगा। कैसे करोगे, और एक बार बोल देती हूँ, जिस दिन में सेल हुआ उस दिन का रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, उस ईयर का जो ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है, ये है उस ईयर का ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, लिख दिया है यहाँ पे, लिख दिया है ना। इसमें से माइनस करोगे क्या, उस साल का जो उस मशीनरी के लिए जो डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे देखो ये है ना, ये भी लिख दिया है, माइनस कर लिया है तो निकल के आया है रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर द डेट ऑफ सेल। अब इसको कंपेयर करो
सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे? सेलिंग प्राइस है 12,000। सेलिंग प्राइस देखो, इस प्राइस से सेलिंग प्राइस क्या है? इस प्राइस से कम है, लेस देन है। लेस देन है मतलब लॉस, लेस देन है मतलब लॉस। अगर मोर देन होता तो क्या होता? प्रॉफिट। और लॉस हुआ इसीलिए एंट्री क्या होगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। इसीलिए देखो यहाँ पे भी बैठा दिया बाई पीएल अकाउंट, लॉस ऑन सेल हो गया। अगर प्रॉफिट होता तो एंट्री होता मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पीएल, तब यहाँ पे बैठा देता पीएल अकाउंट टू पीएल अकाउंट बोल के बैठा था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ इसलिए। अब बैलेंस चेक कर लो, देखो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक बार देख लो अच्छे से। ऐसे ही जब स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना होगा तो वो भी सेम प्रोसेस में कैलकुलेशन करना होगा। तो यही था आज का क्लास। तो ये डेप्रिसिएशन का जो तीनों क्लास मैं कराई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लो, फर्स्ट ईयर का जो बीकॉम का स्टूडेंट हो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी और जो भी यूनिवर्सिटी हो, सब में ही है, अच्छे से देख लो। और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।